गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हिंदी ग्रामर में मैंने आपको बताया था समास की परिभाषा, समास विग्रह कैसे करते हैं। आज हम देखते हैं, क्योंकि बहुत जनों स्टूडेंट के मन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर समास और संधि तो एक जैसे होते हैं, समास में भी शब्द को तोड़ते हैं और संधि में भी तोड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि समास और संधि में क्या अंतर होता है। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, ठीक है। संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। इसमें दो वर्ण होते हैं, इसमें कहीं पर एक तो कहीं पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है। संधि का आपको मीनिंग्स पता ही है, यानी कि मेल यानी कि दो शब्दों को उच्चारण करते हैं तो उसमें एक विशेष इम्पोर्टेंट महत्व भी होता है। और दो वर्ण होते हैं, उसमें कहीं पर दोनों वर्णों में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, मतलब दोनों मिलते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। और कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है, कई बार ये दो वर्ण के अलावा तीसरा वर्ण भी आ जाता है। संधि किए हुए शब्दों को तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाती है। और संधि कोई भी जो शब्द है उसको अपन तोड़ने की जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलता है विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता है, यानी कि संधि में जिन शब्दों का योग होता है, दो शब्दों को मिलाते हैं तो उनका कोई विशेष मूल अर्थ नहीं बदलता। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपने पास में एक शब्द है पुस्तकालय। अब पुस्तक प्लस आलय, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। अब ये एक संधि के बारे में हो गया। अब समास को हम देखते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, मतलब शॉर्ट। समास में वर्णों के स्थान पर पद का महत्व होता है, यानी कि समास में कोई भी वर्ण दिए होंगे तो उसके स्थान पर उसका जो पद है उसका इम्पोर्टेंट होता है। इसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त यानी कि पूरा पद बनाते हैं। और दूसरी बात, इनके बीच में विभक्तियों का लोप हो जाता है। विभक्ति आप लोग जानते हो, संस्कृत में ये आता है जिसमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन ये आता है। समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विग्रह कहा जाता है। समास में बने हुए शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित किया भी जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता, यानी कि समास में बने हुए जो शब्द होंगे उनका जो मूल अर्थ है, मीनिंग है, उसमें परिवर्तित किया भी जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं तो हमको ये सब पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे एक शब्द लेते हैं तो उसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपन शब्द लेते हैं विषधर। विषधर यानी कि विष को धारण करने वाला। अब विष को धारण करने वाले कौन है, अर्थात भगवान शंकर या शिव, ठीक है। अब इसमें उपमा और उपमेय का भी प्रयोग किया जाता है। उपमान क्या होता है, जिससे किसी की उपमा दी जाती है उसको क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। जिससे किसी की उपमा दी जाती है उसको बोलते हैं उपमान। अब उपमेय, जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। उपमान क्या होता है, जिससे किसी की अपन उपमा दे रहे हैं उसको बोलते हैं उपमान, और जिसको दे रहे हैं या जिसकी उपमा उसको दी जाती है उसको बोलते हैं उपमेय कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे समास के भेद, जो आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।